अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डैगर और ए की। हमने पिछले लेक्चर में हैमिल्टोनियन जो कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन था उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की डिटेल से बात की थी। हमने हर चीज़ उसकी निकाली थी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाला था, स्टेट निकाली थी, देन हमने उसको अप्लाई करके हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी भी निकाली थी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ए डैगर और ए की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। तो ये हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर होता है और ये हमारे पास एनहिलेशन ऑपरेटर होता है। हमारे पास जो ए डैगर है ये क्वांटिटी हमने यूज़ की थी हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो ये हमारे पास ए डैगर, इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑपरेटर। क्रिएशन ऑपरेटर अब ये करता क्या है, ये हमारे पास जब किसी भी स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है तो ये क्या करता है, उस स्टेट में एक गुना इजाफा कर देता है। क्या करता है, एक गुना इजाफा कर देता है। ये वाला ऑपरेटर अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की इस स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा तो ये इस स्टेट को बढ़ा देगा, वन राइज कर देगा। ऐसे कर ये स्टेट इधर है, ये क्रिएशन ऑपरेटर इस स्टेट के ऊपर अप्लाई हुआ तो ये वाली स्टेट अब ये वाली आ जाएगी, इसमें वन का इजाफा हो जाएगा। और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है n+1 का अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू होती है। इसको हम साइड पे लिखते हैं क्योंकि इधर हमने वो मैट्रिक्स भी बनाना है। तो हमने क्या कहा, ए डैगर जब मल्टीपल होता है स्टेट के ऊपर तो क्या करता है, स्टेट में ए का इजाफा कर देता है और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है n+1 का अंडर रूट। अब बिल्कुल उसी तरह हमने ब्रा को दोनों तरफ मल्टीपल करना है। तो हमारे पास जब ब्रा को दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम n प्राइम्स लिख देते हैं ऐसे, ए डैगर ऐसे, ये हमारे पास n+1 ऐसे ही आ गया। और ये हमारे पास आ जाएगा n प्राइम और n+1 का इनर प्रोडक्ट। क्या स्टूडेंट, ये क्या बन गया, n प्राइम का जो ब्रा था और n+1 का इनर प्रोडक्ट। अब इसी की हेल्प से ही हमने मैट्रिक्स को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए डैगर का मैट्रिक्स निकालेंगे। इसमें हमने बात ये याद रखनी कि हमने n प्राइम को तो फिक्स रखना है और n को आगे चेंज करते जाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, n प्राइम को 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें भी उसकी एनर्जी होती है, इसलिए उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसको हम 0 से डोनेट करते हैं और इसलिए हम उसको 0 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है। तो ये n प्राइम 0 ये हमने फिक्स रख दिया। अब हमने आगे n को बढ़ाते जाना है। तो जब n प्राइम 0 हो गया, n आगे आ गया 0, ये हमारे पास क्या आ गया 0, 0+1 क्या आएगा 1। तो हमारे पास ये 0 है, ये 1 है। तो जब दो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट हो तो वो हमारे पास 0 आता है। अब आगे जब हम n को बढ़ाते जाएंगे, n जब 0 रखा तो ये 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3। ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा है तो ये इससे बड़े ही आएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो पहली सारी रो ही हमारे पास 0 की होगी। तो पहली सारी रो ही हमारे पास क्या होगी, 0 की होगी जब n प्राइम हमने 0 रखा। अब हमने n प्राइम को 1 रखना है। n प्राइम अब हमारे पास क्या आ गया 1। अब n प्राइम हमारे पास क्या आ गया 1। अब जब हम n 0 रखेंगे, जब हम n 0 रखेंगे, n प्राइम तो 1 नहीं है, फिक्स रहना है। जो बाकी होगा वो 0 से दोबारा आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम रो में बढ़ते जाएंगे n 0 1 2 3, n प्राइम हमेशा सेम रहेगा, एक ही रहेगा। अब n प्राइम 1 है तो जब हमने n को 0 रखा तो ये 0 और +1 ये 1, तो ये हमारे पास क्या होगी सेम। जब सेम क्वांटिटी होती है तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के। और इधर जब हमने n 0 रखा तो हमारे पास क्या बना 1 अंडर रूट। तो ये क्या बना, पहले क्या बन गया 1 अंडर रूट। जब हम n को बढ़ाएंगे, n ये तो 1 ही है, जब हम इसको 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा तो 0। जब n 3 रखेंगे 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे फिर ये डिफरेंट आता जाएगा। तो इससे आगे तमाम क्वांटिटी फिर 0 होती जाएगी। अब हमारे पास n प्राइम क्या हो जाएगा 2।
अब n प्राइम क्या हो गया 2। अब जब हमने n की वैल्यू 0 रखी तो ये 1, ये हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब हमने n की जगह 1 रखा, 0 से स्टार्ट करना है ना 1, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो जब हम ये सेम होगा, ये 1 हो गया, तो n जब हमने 2 कब आया, जब हमने n की जगह 1 रखा, तो n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2√। ये आगे फिर हमारे पास 0 आता रहेगा। जब हम नेक्स्ट n प्राइम की जगह 3 रखेंगे, तो n जब 2 रखेंगे तो उस वक्त ये हमारे पास 3 के बराबर होगा, तो वो हमारे पास आएगा इधर ऐसे 3√। इस तरह हम निकाल सकते हैं मैट्रिक्स किसका, ए डैगर का, जो कि क्रिएशन ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरह हम निकालते हैं एनहिलेशन ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, मेथड हमने यही लगाना है। एनहिलेशन ऑपरेटर क्या करता है, ये जब भी किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है तो क्या करता है, उस स्टेट में ए की कमी कर देता है। ये इसका कमाल है। जब हमारे पास एनहिलेशन ऑपरेटर किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा तो वो उसकी एक स्टेट में डिक्रीज कर देगा, एक स्टेट को कम कर देगा। तो हमारे पास इसने एक स्टेट को कम कर दिया, और इसकी जो एगन वैल्यू होती है वो n का अंडर रूट होता है, इसकी एगन वैल्यू ये होती है। अब हमने फिर दूसरी तरफ दोनों को ब्रा के साथ मल्टीपल करना है दोनों तरफ, ये n का अंडर रूट आ जाएगा, और ये हमारे पास n प्राइम ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट पहले था n और n + 1 का इनर प्रोडक्ट, अब हमारे पास है n प्राइम और n - 1 का इनर प्रोडक्ट, क्योंकि एनहिलेशन ऑपरेटर एक स्टेट कम कर देता है। अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे। ये आप एक दफ़ा नोट कर लें, इधर ही हम उसका बना लेते हैं ऑपरेटर। चलो इधर बना लेते हैं, ये ऐसे ही रहने दें। इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास शुरू से स्टार्ट करते हैं। n अगेन हमने फिक्स रखना है n प्राइम को, तो n प्राइम को जब हम 0 रखेंगे ऐसे, अब हम जब इधर n हमारे पास 0 होगा, ये n प्राइम 0, और ये भी हमारे पास क्या होगा n 0 होगा, तो जब 0 - 1 हमारे पास क्या आएगा -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास 0 हो गया। जब हमने n को 1 रखा, n प्राइम तो हमारे पास 0 ही रहेगा ना स्टूडेंट, क्योंकि ये फिक्स है, ये 0 ही रहेगा। जब हमने n की जगह 1 रखा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास है बिल्कुल आगे सेम आ जाएगा। जब ये सेम आएगा तो ये कुछ वक्त आया जब हमने n की जगह 1 रखा, तो ये अब 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा 1 का अंडर रूट। जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो वो आ जाएगा 1, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो वो फिर हमारे पास आगे 0 आता जाएगा। जब हम बात करते हैं दूसरे की, अब हमने n प्राइम को 1 रखना है। अब हमने क्या रखना है, n प्राइम को 1 रखना है, 1। जब हमने 1 रखा, अब हमारे पास ये अगेन 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट का इनर प्रोडक्ट 0 हो गया। जब हमने n को 1 रखा तो वो 0 हो जाएगा, ये 1 है इधर 0 आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा अगेन डिफरेंट है, तो अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा। जब हम n बढ़ाते गए, n हमने रखा 2, जब हमने n 2 रखा तो ये 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, n प्राइम पहले ही 1 है, ये जब n 2 हुआ तो ये माइनस को हमने 1 में से किया तो 1 आ गया। अब हमारे पास ये आ गया ये सेम इनर प्रोडक्ट। जब सेम इनर प्रोडक्ट आएगा तो उस वक्त जो वैल्यू होगी वो 1 आती है इनर प्रोडक्ट की। अब ये कब आया, जब हमने n की जगह 2 रखा, तो जब हम इधर n 2 रखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट, और ये 0। इसी तरह जब हम चलते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 0, और ये हमारे पास सारे का सारा आ जाएगा 0 हमारे पास आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास ए डैगर और ए या हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर और एनिहिलेशन ऑपरेटर के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये आप स्टूडेंट एक दफ़ा नोट कर लें। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।